प्राइम टाइम में अब शुरू करते हैं खबरों का सफ़र और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां दूषित पानी का मसला एक बड़े मसले में बदल गया है और जहां दूषित पानी यानी सीवेज लाइन के पेयजल पानी की लाइन से मिल जाने के कारण कई लोगों की जान गई है और कई हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में जंग छिड़ी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद ये निर्देश जारी किए और सरकार ने अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को हटाकर उनका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। प्रभारी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए वाटर सप्लाई विभाग का जो प्रभार था वो वापस ले लिया गया। नगर निगम आयुक्त को यानी कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। अब नए अफसर आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे मामले में शुरू से ही एक्शन में हैं। उन्होंने पहले खुद वो इंदौर पहुंचे, अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदौर में दूषित पानी को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साधते हुए कहा, जब आपकी नहीं चली तो पद पर क्यों बैठे हैं। बाद में उनका एक और ट्वीट आया जिस पर उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, सरकार, जिला प्रशासन, मंत्री, महापौर, अधिकारी, सब पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, ये घटना हमारी सरकार और व्यवस्था को पूरी तरह शर्मिंदा कर गई है। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, माफ़ी भी मांगनी होगी। इसके साथ ही उमा भारती ने इंदौर की साफ सफाई पर भी सवाल उठाए। सबसे स्वच्छ शहर में इतनी गंदगी और इतनी बदसूरती कैसे सहन की जा सकती है। ये घटना समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस कहाँ मौका चूकने वाली थी, उसने तुरंत कैच पकड़ने की कोशिश की और उमा भारती जी के पूरे बयान का जमकर समर्थन कर डाला। उमा भारती ठीक बात कर रही हैं और उमा भारती जो जिस तरफ इंगित कर रही हैं वो भी यही है कि जो लोग जिम्मेवार लोग हैं वो इस्तीफे दें। ये बाबू या अपने चीटी मारने से क्या फायदा है। अधिकारी बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, मंत्री जी बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, मेयर साहब बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं और जो है आप एक छोटे से अधिकारी की बांह मरोड़ के कह रहे हैं आपने बड़ी कार्रवाई कर दी। इंदौर में दूषित पानी की घटना पूरे सिस्टम के लिए एक सबक है। हर शहर में हर घर तक पानी पहुंचाने की प्लानिंग को और मजबूत करना होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन काम के लिए ईमानदारी, कमिटमेंट, इन तमाम चीज़ों के साथ आगे आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्लानिंग जब एग्जीक्यूशन के निकट पहुंचती है तब वो गड़बड़ाने लगती है। यानी जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही क्या कहीं चूक हो रही है कि जिन लोगों पर ये जवाबदेही है वो कोई चूक कर रहे हैं। इंदौर शहर के सिटी प्लानर अतुल सेठ का कहना है कि विदेशों में सड़क बनने से पहले पूरी पाइपलाइन का नक्शा तैयार होता है, जबकि इंदौर में या भारत में, सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात ना करें, भारत में भी चंडीगढ़ जैसे शहर छोड़ दें तो इंदौर में अक्सर ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की जो लाइन्स हैं ये फेल हो जाती हैं, जिनको मजबूत करने की ज़रूरत है। भविष्य में इन सब चिंताओं से मुक्त होना है तो इस पे भी कार्रवाई करके हुए जो प्रयोगशाला है इसका भी निश्चित रोज उपयोग हो और जब भी पानी की कोई शिकायत मिलती है तो बोलना चाहिए तात्कालिक हल करने के साथ में स्थायी हल भी ढूंढा जाए कि ये लीकेज कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है। तो ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये लगातार कार्य करने का है और हम इंजीनियर लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं और राजनीतिक लोग भी अपने छोटे छोटे स्वार्थों को दूर रख के अगर कार्य करेंगे मिलके तो कोई कारण नहीं कि ये इतने की तकलीफें ना शहर को देखने मिलेगी
वरना आम जनता को इससे कोई दुख होगा, न इससे दुखदायी स्थिति पैदा होगी। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये जो पाइपलाइंस दोनों पास पास होती हैं, इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब प्रेशर प्रॉपर नहीं होता तो जो पानी की पाइपलाइन है वो पास ही से जा रहे सीवेज की पाइपलाइन से पानी को सक कर लेती है। क्योंकि प्रेशर कम होता है तो वैक्यूम बनता है और वैक्यूम से ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। ये एक बड़ा कॉमन कॉज माना जाता है। ऐसे ही कुछ कारणों की तरफ हम रुख करेंगे कि आखिर जब समस्या हमें मालूम पड़ती है कि दोनों पाइपलाइन पास में हैं जो नहीं होना चाहिए, तो कैसे सुधारें व्यवस्था। सड़क बनने से पहले पाइपलाइन के मैप बने। सीवेज और पीने के पानी की लाइन के बीच में एक सुरक्षित दूरी होनी चाहिए। गंदे नालों से होकर ना गुजरे पाइपलाइन। कई जगह सीवेज के नाले होते हैं और हड़बड़ी में, जल्दी में या फिर ज़्यादा खर्चा सामने देखकर हम बहुत लंबा रूट चुनने के बजाय हम यही तय कर लेते हैं कि यहीं से बीच में से निकाल देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्धारित दूरी और सुरक्षित पाइपलाइन यानी उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय समय पर मेंटेनेंस होना चाहिए। और जैसा सेठ साहब कह रहे थे कि सप्लाई के लिए सिर्फ उसी समय जांच की बात नहीं होनी चाहिए जब कोई कंप्लेंट आती है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो हर महीने 1 या 2 बार पानी की गुणवत्ता की जांच करे, जिससे अगर उसमें माइक्रोबैक्टीरिया निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाते हैं तो तुरंत सतर्कता बरती जा सके और लोगों की जान और उन्हें बीमार होने से रोका जा सके।